नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू कृति बुटीक में। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं बेल बॉटम पैंट की कटिंग कैसे करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं नाप बता दूं आपको। लेंथ हमारी जो फुल लेंथ है वो 39 इंच है, तो यहाँ पे मैं फुल्ली कटिंग करूंगा। अगर आपने एंकल लेंथ कटिंग करनी है तो इसमें आप माइनस कर सकते हो। और जो हमारा यहाँ पे हिप का नाप है 43 है, 43 के हिसाब से मैं आपको कटिंग बताने वाला हूँ। वेस्ट है हमारी 38.5। देखिए, स्टिचिंग जो रहती है हमारी सेम वैसे ही रहती है जैसे हम नॉर्मल पेंटों की करते हैं, लेकिन इसमें कटिंग में कैसे हम करें और क्या क्या चेंजिंग करनी होती है ये आज हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों ये है, आइए सीखते हैं कटिंग कैसे करते हैं। तो कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे जैसे पेंटों के लिए कपड़ा बिछाया जाता है वैसे ही हमने यहाँ पे ये बिछाया हुआ है कपड़ा, जो कि हमारा इस पीस के लिए होगा, बेल बॉटम के लिए। तो इस तरीके से जो कन्नी वाला पार्ट है अपनी साइड रखते हैं और अपोजिट साइड रखते हैं बंद। तो सबसे पहले वही तरीका होगा जैसे पेंटों में निशान लगाते हैं, सीधा निशान लगाएंगे ऐसे, इस तरीके से बिल्कुल सीधा निशान लगा लेंगे। और इस निशान से ही यहाँ पे इंची टेप वैसे ही रखेंगे जैसे हम पेंटों में रखते हैं। ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है, जिस तरीके से हम पेंटों में रखते हैं वैसे ही आपने यहाँ पे निशान लगाना है। तो पहला निशान हमारा लेंथ के अकॉर्डिंग ही आएगा, जो कि आसन का होगा। आसन का लगाएंगे पहला निशान, आसन। तो हमारी जो लंबाई है यहाँ पे वो है 39। तो 39 का हम चौथा भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9.25 इंच। 9.25 इंच हमारा 39 का चौथा भाग हो जाएगा। 1 इंच हम इसमें यहाँ पे 9.10 यहाँ पे आता है, 1 इंच प्लस करेंगे 9.10 में, तो हमारा 11.5 इंच का यहाँ पे आसन आएगा। मैं लिख देता हूं 11.5 इंच हम रखेंगे आसन। तो यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। इसके बाद हम सीधा लेंथ का निशान लगाएंगे। ये देखिए, हम यहाँ पे घुटने का बाद में निशान लगाएंगे, लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ है हमारी 39, तो 39 पे लगाएंगे और 2 से 2.5 इंच नीचे की साइड फोल्ड के लिए लगाएंगे। अब हम इन निशानों को यहाँ पे इस तरीके से आगे तक बढ़ा देते हैं। ये हमने आगे तक बढ़ा दिए हैं निशान। अब हम सीधे आएंगे आसन वाले निशान पे, जो कि हमने 11.25 रखा है। ये भी हम आगे तक यहाँ पे बढ़ा लेते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अब हमें यहाँ पे साइज लगाना है। तो साइज हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे ये ध्यान रखें। इस साइड में तकरीबन हम 1.5 से 2 इंच छोड़ देंगे, यहाँ पे 1.5 इंच का छोड़ के उसके बाद आपने आगे निशान लगाना है, ये आपने ध्यान रखना है। चाहे आप जैसे हम आधा इंच छोड़ते हैं, यहाँ पे 1.5 इंच छोड़ना है और कोई इसमें चेंजिंग आपने नहीं करनी। तो यहाँ पे हिप है हमारी 43, चौथा भाग हो जाएगा 11.25 इंच। तो हम यहाँ पे 11.25 इंच पे निशान लगाएंगे। देखिए, इसके बाद जो लूजिंग देंगे यहाँ पे वही 1.5 इंच की देंगे, जैसे हम पेंटों में देते हैं सेम वही चीज आएगी। और 2.25 इंच रखेंगे आगे की साइड। तो इस निशान को हम यहाँ पे सीधा ऐसे लगा लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई। अब हमारा जो साइज यहाँ पे निकल करके आता है, ये आता है तकरीबन 15.5 इंच। तो हम यहाँ पे हाफ हिस्से पे निशान लगा लेंगे ऐसे, इस तरीके से। ये हमने हाफ हिस्से पे निशान लगा लिया है। नीचे की साइड भी जितना हमने यहाँ पे लिया है, ये 1.5 इंच लिया है, तो 1.5 इंच हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पे इसके बाद जो हमारा यहाँ पे 15.25 आता है, तो 15.25 का हम हाफ पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। इस निशान को सेंटर वाले निशान से, इस निशान से यहाँ पे जोड़ते हैं। ये आपने ध्यान रखना है, ये जरूरी है जोड़ना। इस तरीके से यहाँ पे ये निशान हमने जोड़ देना है। और यहाँ पे वैसे ही प्लेट डलेगी जैसे हम डट डालते हैं, सेम वही तरीका होगा, कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल सेंटर का निशान लग चुका है। अब हमें यहाँ पे सेंटर का जो निशान लग चुका है, इससे देखना है कि हमें ऊपर से यहाँ पे इस तरीके से ऐसे देखेंगे। जो हमारी लेंथ है 39, इसका हाफ कहाँ पे आता है, तो हमारा आएगा 19.5 इंच पे, 19.5 पे। देखिए, मैं यहाँ पे आपको दोनों तरीके बताने वाला हूं। इसी पैंट में, जो बेल बॉटम पैंट है, इसमें 2 तरीके बताता हूं कैसे कैसे रखते हैं। यहाँ पे ये हमारा हाफ हिस्सा लेना है हमें, और यहाँ से हम बेल शेप बना सकते हैं इस तरीके से, जो यहाँ पे क्रॉस आता है। तो ये यहाँ पे घुटना कितना रखे, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं। तो हमने यहाँ पे मोहरी का एक पैटर्न का निशान लगाना है। यहाँ पे ये देखना है, आप 6.5 इंच या 6 इंच तक रखे
तो हम 3.25 इंच इधर इधर रखेंगे और 3.25 इंच इधर, तो हमने 6.5 इंच का ये निशान लगा लिया है। इस निशान से हम सेब पट्टी की मदद से यहाँ पे सेब डाल देंगे इस तरीके से। ये निशान मैं लगा रहा हूं ब्लू, इसका पिंक कलर का, तो आपको ये लाइट लगेगा क्योंकि ये निशान हमारा ठीक नहीं है, ये बाद में हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे मैं दूसरे कलर से ही लगा देता हूँ। यहाँ पे इतना ऐसे मैंने येलो से लगा दिया है, इस साइड भी मैंने यहाँ पे ऐसे लगा देना है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ऊपर की साइड हमारा सेम पेंटो वाला निशान लगेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी ऐसे। तो ये तो हो गया है पैंट का निशान। अब हमें, अगर हम यहाँ पे पैंट का निशान नहीं लगाते तो प्रॉपर हमारे घुटने का साइज ना पता लगता, तो इसलिए आपने पैंट की मोहरी का निशान लगाना है, तो आपको घुटने का साइज यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पता लग जाएगा हमें घुटना कितना चाहिए। अब कई लोग कहते हैं कि हमें यहाँ पे फिटिंग चाहिए, यहाँ पे प्रॉपर हमें फिटिंग चाहिए, तो आपने क्या करना है, तो इसमें ½ इंच इस साइड से और ½ इंच इस साइड से, यहाँ पे भी आप इसको इस तरीके से ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है ऐसे। अगर जिनको यहाँ पे घुटने से प्रॉपर फिटिंग चाहिए, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, और जिनको नहीं चाहिए फिटिंग तो उनके लिए ये वाला येलो वाला निशान है यहाँ तक। ये हमारा पार्ट बिल्कुल ओके है, इसे कोई चेंज नहीं करना। चेंज कौन सा करना है हमें, नीचे का पार्ट। और ये क्यों निशान लगाते हैं हम पूरा यहाँ पे 6 से 6.5 इंच मोहरी का, इसी से हमें पूरा आइडिया हो जाता है कि घुटना हमें कितना चाहिए। नहीं तो आपको प्रॉपर घुटना नापना पड़ेगा, और घुटना हमारा अगर कम ज्यादा हो जाए तो गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, हम मोहरी का एक निशान लगाए और पैंट का निशान लगा ले प्रॉपर। उसके बाद हमें लगाना है हमें बेल कितनी इंच की चाहिए। आपने देखा होगा मैंने मोहरी का यहाँ पे कोई निशान नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि मैंने आपको समझाना है, इसलिए मैंने मोहरी का यहाँ पे कोई भी अभी परफेक्ट नाप नहीं लिया है। तो यहाँ पे अब देखना है आपको बेल कितनी चाहिए, ये आपने देखना है। कई लोग पहनते हैं यहाँ पे, तो तकरीबन हम जैसे 7 इंच यहाँ पे रख देते हैं इस साइड से और 7 इंच इस साइड से, तो हमारी तकरीबन 14 इंच की यहाँ पे मोहरी हो जाएगी। और 14 इंच को यहाँ पे कैसे मिलाएंगे, ये देखिए यहाँ पे इस निशान से इस निशान को हम ऐसे मिलाएंगे ऐसे, और इस निशान से इस निशान को यहाँ पे हम ऐसे मिलाएंगे। तो जो हमारी परफेक्ट नाप आती है बेल, इसमें बेल बॉटम में, वो 14 इंच प्लस 15 इंच प्लस 16 इंच तक हमें अच्छी शेप लगती है। इससे ज्यादा हमें अच्छी नहीं लगेगी। तो मैंने यहाँ पे 14 रखी है, 14, 15, 16 तक आप यहाँ पे रख सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ये जो निशान आएगा इसके बाद हमारा यहाँ पे सीधा आएगा। जैसे पेंटो में हम क्रॉस करते हैं, तो इसमें क्रॉस नहीं करना है, बिल्कुल सीधा लगाना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हो, पैंट के माध्यम से बेल बॉटम की शेप आप यहाँ पे निकाल सकते हो। जो आप ये व्हाइट वाले निशान चौक देख रहे हो, ये हमारे राइट है और ये हमारे यहाँ पे रॉन्ग है, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब बात आ जाती है, कई लोगों को क्या है कि घुटने से नहीं पहननी होती पैंट, थोड़ा नीचे से पहननी होती है, तो उनके लिए भी ये बिल्कुल सही तरीका है। यहाँ से आप 2 इंच नीचे ले ले, इस पॉइंट से यहाँ से 2 इंच नीचे ले ले, इस तरीके से निशान लगा ले, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इस निशान में तभी बोला था मैंने, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। अब 2 इंच नीचे से भी आप यहाँ पे इस तरीके से शेप डाल सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे भी हमारी बिल्कुल प्रॉपर वही शेप आएगी। अगर किसी को यहाँ पे नीचे की साइड बेल चाहिए, तब भी आपने वही फार्मूला अपनाना है, तो आप ध्यान रखें। लेकिन जो परफेक्ट तरीका होता है, घुटने से या घुटने से 2 इंच नीचे से हम बेल बॉटम शेप डाल सकते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों कोई चेंजिंग नहीं करनी होती। जो हमारे व्हाइट कलर के निशान हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट है। सबसे पहले आपने पैंट का निशान लगाना है, फिर घुटने के निशान से आपने यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा देना है। लेंथ आपकी जो भी होगी उसका हाफ हिस्सा लेना है घुटने वाला। अगर हमारी 40 इंच है तो हम 20 इंच रखेंगे, अगर हमारी 38 है तो हम यहाँ पे 19 रखेंगे। ये आपने ध्यान रखना है बेल बॉटम के लिए। तो आज के लिए मैंने दोस्तों ये स्पेशल वीडियो बनाई है आपकी रिक्वेस्ट पे, और जो भी मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है, क्योंकि अब 15 दिन का जो हमारा क्लास का टाइम है, सिर्फ रिक्वेस्टेड वीडियो है, मैं फटाफट से वो बनाऊंगा, क्योंकि कोर्स का टाइम हो चुका है तकरीबन हमारा पूरा। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है, इस तरीके से हम ये 1.25 इंच फ्रंट को डाउन कर देते हैं, बाकी निशान हमारे सेम रहेंगे।
ये निशान मैंने अंदर की साइड क्यों लगाया है ये भी मैं आपको बता दूं। अगर सपोज करो हमें यहाँ पे मोहरी का साइज यहाँ पे 17 चाहिए, तो हम यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे नीले से लगाऊंगा। यहाँ पे सेंटर पॉइंट से 8.5 इंच इधर लिया है 8.5 और 8.5 हमने इधर लिया है। तो हम इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहां से भी इन निशानों को ऐसे मिला लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे ये अंदर की साइड ना निशान लगाता तो ये चीज आपकी यहाँ पे ना बढ़ती। तो ये आपने ध्यान रखना है। इस निशान को भी हम यहाँ पे इस तरीके से जोड़ सकते हैं। तो ये तो हमारी हो जाती है मोरी 17 वाली, ये वाली 17 के हिसाब से, और ये वाली हो जाएगी हमारी 14 के हिसाब से। तो पैंट के माध्यम से ही हमें बेल बॉटम का तरीका अपनाना होता है, वही हमारा परफेक्ट होता है। अगर हम दूसरे माध्यम से या दूसरे तरीके से किसी चलते हैं तो वो गड़बड़ आएगा, वो ठीक नहीं आएगा। तो अब हम कटिंग करेंगे हम 14 के हिसाब से, क्योंकि 14 हमारी बिल्कुल परफेक्ट नाप होता है। 14, 15, 16, 17 जिनको पहनने की आदत है, ये तो एक तरीके से अगर हम 17 या 19 रखते हैं तो ये तो हमारा एक तरीके से खुला प्लाजो ही हो जाता है। तो आपने ध्यान देना है जो 14, 15, 16 होता है ये हमारा परफेक्ट नाप होता है। अब हम इसी नाप के ऊपर कटिंग कर लेते हैं। स्टिचिंग का तरीका हमारा सेम पैंट वाला रहता है, इसमें कोई भी आपने चेंजिंग नहीं करनी होती, सिर्फ कटिंग का तरीका हमारा यहाँ पे चेंज होता है। तो यहाँ पे ये देखिए एक साइड से हमने यहाँ पे ये कटिंग कर दी है, दूसरी साइड से मैं इकट्ठी कटिंग करूंगा क्योंकि दिक्कत नहीं आती, फिर इधर का गैप जो होगा वो बिल्कुल बराबर रहता है। तो ये देखिए मैंने पैंट के हिसाब से आपको सिखाया है किस तरीके से हम बेल बॉटम पैंट कटिंग करते हैं। तो बैक साइड के लिए भी मैं यहाँ पे कपड़ा बिछा लेता हूं। तो ये देखिए दोस्तों नीचे की साइड हमने बैक साइड के लिए कपड़ा बिछा लिया है, बाकी हमने सेम रखा है, कोई चेंजिंग नहीं की है। सबसे पहले हम यहाँ पे इस पॉइंट को आगे की साइड बढ़ाते हैं, फिर घुटने वाले पॉइंट को बढ़ाते हैं, फिर हम मोरी वाले पॉइंट को बढ़ा देते हैं। यहां से रखेंगे 1 से 1.25 इंच, 1 से 1.25 इंच, ये ध्यान रखना है। यहां से रखेंगे 1.5 से 1.25 इंच, 1.5 रखेंगे, ये ध्यान रखें। और यहां से कम से भी कम 2.25 से 2.5 इंच, क्योंकि साइज हमारा 43 है हिप का, तो 2.5 इंच हम यहाँ पे रखेंगे। तो ये देखिए सभी निशान मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इन निशानों को हम सेफ पट्टी की मदद से वैसे ही जोड़ेंगे यहां तक, और इस निशान को स्ट्रेट जो हमने यहाँ पे ऐसे लगाया था तो सेम वैसे ही यहाँ पे जोड़ेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे सेब आनी चाहिए हमारी ऐसे वाली, ये वाली, ये सेब आएगी। और यहाँ पे जो सिलाई आएगी ना वो आपने ध्यान रखना है गड्ढा ना हो, भले ही आपको हल्का सा यहाँ पे बाहर की साइड को सिलाई लगानी पड़े, ये भी आपने ध्यान रखना है। वैसे तो ये सिलाई चीर के बनती है, जो पैंटे हैं ये सिलाई चीर व सिलाई से बनती हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पे हम वही पहले सीधा निशान आता है और फिर अंदर की साइड आधा से 1.25 इंच ये वाला, और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई। और अब हम यहाँ पे ऊपर की साइड तकरीबन 2.5 से 3 इंच का बढ़ाते हुए बैक साइड को ऐसे निशान लगाएंगे। तो सभी निशान दोस्तों ये देखिए हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, इनमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी, और आपकी परफेक्ट बेल बॉटम आएगी जो मैंने आज आपको तरीका बताया है। कटिंग करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ना आपको इसमें चक्कर पड़ेगा घुटना नापने का, ना किसी तरीके का, और आपकी फिटिंग परफेक्ट आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नीचे से बराबर बराबर कटिंग कर लेंगे, और बाकी हमारी इस साइड से सेम कटिंग रहेगी चारों पल्लों की। अगर कोई भी विदाउट लाइनिंग पीस कटिंग करते हो तो चारों पल्ले इस साइड के इकट्ठे कटिंग करोगे तो आपकी फिनिशिंग भी आएगी और काम में आपका टाइम भी बचेगा।
तो ये देखिए दोस्तों, मैंने बेल बॉटम पूरी परफेक्ट पैंट आपको यहाँ पे कटिंग करके दिखाई है कि किस तरीके से हमें बेल बॉटम पैंट कटिंग करनी होती है। क्योंकि अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, अब आने वाला जो टाइम है तकरीबन 6 महीने के बाद पैंटे आप भूल जाओगे, बेल बॉटम ही आने वाली है और इसका ट्रेंड चल चुका है। बेल बॉटम पैंटों का आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड आ रहा है धीरे धीरे, और ये एकदम से आएगा। आप देखोगे थोड़े दिन बाद, ज्यादा 3 से 4 महीने बाद बेल बॉटम का पूरा क्रेज हो जाएगा, जिस तरीके से इस टाइम पैंटों का है या प्लाजो का है। क्योंकि इनकी शेप बहुत ही अच्छी लगती है और पहनने में आप अलग ही लुक देते हैं ये, जिस तरीके के फैब्रिक आ रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास में, मैंने सिखाना था आपको बेल बॉटम पैंट कैसे कटिंग करते हैं। तरीका दोस्तों यही रहेगा हमारा, चाहे हमारा साइज 38 हो, 34 हो, 50 हो, कोई भी साइज हो। हिप का लेंथ आपकी फुल होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आपने शॉर्ट करनी है तो उसी लेंथ के अकॉर्डिंग आपने आसन निकालते हैं, जैसे मैंने पैंट के बारे में समझाया हुआ है एक एक पॉइंट पे। दोस्तों कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हो, क्योंकि अब आगे का जो क्लास का टाइम है वो ज्यादा लंबा नहीं है, तो इसलिए आप प्लीज कॉल करें, पूछें, समझें, कोई भी कहीं पे भी आपको डाउट लगता हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।